हेलो एवरीवन। मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं थ्री फेज सप्लाई। ठीक है। इस वीडियो में हम थ्री फेज सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, थ्री फेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको सिंगल फेज सप्लाई के बारे में बताया था। ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे थ्री फेज सप्लाई। तो आपने सुना होगा कहीं पे सिंगल फेज सप्लाई आती है, किन्हीं के घरों में, किसी के घरों में थ्री फेज सप्लाई आती है, कहीं कहीं बिल्डिंग्स में थ्री फेज सप्लाई आती है। ठीक है। किसी किसी जगह आपने बहुत सी जगह देखे होंगे जहाँ पे थ्री फेज सप्लाई आती है। जैसे आपकी चक्की होती है आटा पीसने वाली, वहाँ पे थ्री फेज आपकी सप्लाई आती है। ठीक। तो ये होती क्या है? ठीक है, सबसे पहले आपको समझना है थ्री फेज सप्लाई होती क्या है। तो जो थ्री फेज सप्लाई होती है, अगर हम वोल्टेज के हिसाब से देखो तो थ्री फेज सप्लाई होती है, उसमें वोल्टेज आती है 410 से 420 के बीच, 410 से 420 वोल्ट के बीच। ठीक है। इतनी आती है थ्री फेज वोल्टेज। ठीक। तो आपने अपने घरों के आसपास इस तरीके से, जैसे डायग्राम आपका दिख रहा है, इस तरीके से देखा होगा। यानी यहाँ पे चार वायर देखे होंगे आपने, एक, दो, तीन, चार। ठीक है। एक होती है आर, एक होती है वाई, एक होती है बी, एक होती है एन। ठीक है। आर मीन्स रेड, वाई मीन्स येल्लो। ठीक। बी मीन्स ब्लू, एन मीन्स न्यूट्रल। यहाँ पे तो इनमें कोई कलर नहीं होता, मगर आप जब थ्री फेज की वायरिंग करते हो तो वहाँ पे, जैसे घरों में करते हो तो वहाँ पे कलर के हिसाब से ही आपके लेते हो, वायर्स को लेते हो। तो ये जो आर वाई बी है ये आपके फेज है। ठीक है, ये क्या है? फेज है। और एन होता है आपका न्यूट्रल, क्योंकि घरों में हमें न्यूट्रल की जरूरत होती है। तो आपने जैसे रोड के किनारे पोल्स देखे होंगे तो उनमें चार वायर आती हैं, कहीं कहीं तीन भी आती हैं। जहाँ पे चार आती है वहाँ पे स्टार कनेक्शन होता है, जहाँ पे तीन आती है वहाँ पे डेल्टा कनेक्शन होता है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। यानी डेल्टा में आपका न्यूट्रल नहीं होता बस, यानी एक वायर नहीं होती है वाली, बाकी आर वाई भी होती है, मगर स्टार में चारों चार वायर होती हैं आपकी। ठीक है। तो जो आपके, जहाँ पे आपको चार वायर दिखेगी घर के आसपास, वो आपकी क्या है? अ, उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये चार वायर आ रही हैं, इनमें ही होती है 410 वोल्टेज, या 410 से 420 के बीच वोल्टेज। तो यहाँ पे जो ये वोल्टेज मेजर करते हो, कैसे करते हैं? ये जो थ्री फेज सिस्टम है, ठीक है, ये आर वाई बी है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज मेजर करती है 440, वो कैसे मेजर करते हैं? जो आपका मल्टीमीटर होता है उसमें जो दो नॉब होती हैं, उनको कैसे लगाते हैं? जैसे मल्टीमीटर हो गया, तो इससे कैसे मेजर करेंगे इसको? तो इसमें से क्या करते हैं, एक को लगाते हैं एक फेज में, दूसरे को लगाते हैं दूसरे फेज में। ठीक है। आर बी में लगा लो, या आर वाई में लगा लो, यानी या वाई बी में लगा लो, किसी भी दो फेज में लगा दो। तो यहाँ पे आपको 440 दिखेगी, मतलब 410 से 420 के आसपास ये वोल्टेज यहाँ पे दिखाई देगी आपको मल्टीमीटर में। तो आपको या तो इन दोनों में लगाना है इसको, ठीक है, या इसमें इसमें लगाना है, ठीक, या इसमें इसमें लगाना है, ठीक, या वाई बी में लगाना है। तो जहाँ पे भी लगाओगे दोनों में से, वहाँ पे आपको 420 दिखाई देगा। अगर यहाँ पे न्यूट्रल है, न्यूट्रल वायर भी होती है ना, तो न्यूट्रल अगर आपने इसको बी से हटा के यहाँ एन में लगा दिया तो ये फिर 220 दिखाएगा, सिंगल फेज सप्लाई देगा, दिखाएगा आपको। ठीक है। तो अगर आपको 420 नापनी है तो किन्हीं भी दो फेज के बीच में लगा दो आप, तो 440 वोल्टेज आ जाएगी। ठीक है। तो इतना आपने इतना आपने थ्री फेज सप्लाई के बारे में पढ़ लिया कि इनमें तीन फेस होते हैं, एक न्यूट्रल होता है। अगर आपको चार वायर दिख रही है, अगर तीन ही वायर दिख रही है तो वहाँ पे तीनों फेस होंगे, वहाँ पे न्यूट्रल नहीं होगा। ठीक है। तो उसको आप घरों में यूज़ नहीं कर सकते। बाकी इसमें आपको कुछ पॉइंट याद रखना है। तो अब हम देखते हैं कि सिंगल फेज वोल्टेज, जब हमने पिछली बार वेवफॉर्म बनाई थी तो कुछ इस तरीके से बनाई थी। ठीक है। यानी ये कहाँ से स्टार्ट होती थी? ज़ीरो से स्टार्ट होती थी। ठीक है। फिर ये 180 पे, फिर ये 360, इस तरीके से हम इसको बनाते थे। ठीक है। अब जब हम थ्री फेस, ये आपकी सिंगल फेस वोल्टेज हो गई। ठीक। अगर अब हम देखें थ्री फेज वोल्टेज, तो थ्री फेज वोल्टेज को किस तरीके से बनाएंगे? इसमें तीन फेस आएंगे आपके। ठीक है। तो तीन फेसों को कैसे बनाओगे? तीन फेसों को हम इस तरीके से बनाएंगे, एक मिनट, ये आपकी लाइन हो गई। ठीक है। तो अगर आप क्या कर रहे हो, ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो पहला वाला ज़ीरो से जाएगा ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है। आपको बताइए 180 होता है यहाँ पे,
ठीक है, ये आपका 360 होता है। तो ये सपोज आर फेस है, ठीक है। मैं क्या दिखा रहा हूँ, वोल्टेज दिखा रहा हूँ थ्री फेज सिस्टम की। थ्री फेज सिस्टम की वोल्टेज किस तरीके से होती है। तो दूसरी जो वोल्टेज स्टार्ट होगी वो होगी कितने से, इनके बीच में 120 डिग्री का डिफरेंस होता है। अब आर वाई बी में जो वोल्टेज आती है ना वो 120 डिग्री के डिफरेंस में जाती है। अगर एक जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा 120 से स्टार्ट होगा। एक मिनट, सॉरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे सपोज ये आर फेस का मैंने बनाया था, ठीक है, वो थोड़ा गलत हो गया था। तो यहाँ पे आर फेस का मैंने बनाया, फिर ये मैंने वाई फेस बनाया, ठीक है। तो वाई फेस जो मैंने दूसरा स्टार्ट किया है वो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे ये मैंने किया 120 से। मैंने बोला था ना 120 का डिफरेंस है। तो ये जीरो, पहला वाला जीरो से, दूसरा वाला 120 से। तीसरा वाला जो बी फेस होगा वो भी 120 के डिफरेंस में, तो 120 प्लस 120 यानी 240। तो 240 से ये 180 हो गया, यहाँ कहीं से 240 से स्टार्ट होगा। तो वो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि तीनों फेस अलग अलग टाइम पे स्टार्ट हो रहा है। ये 0 डिग्री पे हो रहा है, ये 120 डिग्री पे हो रहा है, ये 240 डिग्री पे हो रहा है, ठीक। तो इसलिए क्या होता है, मतलब थ्री फेस जो सप्लाई होती है यानी थ्री फेस वोल्टेज होती है वो कुछ इस तरीके से चलती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि आपकी जो 440 वोल्टेज होती है ना, वो किसी भी दो फेज के बीच में, मैंने बताया था अभी हम मेजर करते हैं, या आर वाई के बीच में लगा लो, या वाई बी के बीच में लगा लो, या बी आर के बीच में लगा लो। तो वो उसका रीज़न यही है कि एक टाइम पे जो चार वायर, आपको तीन वायर जो दिखती है ना, उसमें से एक टाइम पे केवल दो ही पे ही वोल्टेज होगी। या तो वाई आर वाई पे वोल्टेज होगी, उस समय बी पे जीरो होगा, ठीक है। या वाई बी पे होगी, उस समय आर पे जीरो होगा, ठीक। या दूस अगला केस बन जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि एक टाइम पे या तो ये दोनों होंगी, उस समय ये वाली ज़ीरो होंगी, ठीक है। या ये दोनों होंगी, उस समय ये वाला ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये और ये होंगी, उस समय ये वाला ज़ीरो हो जाएगा जब यहाँ से फिर ये स्टार्ट होगा, ठीक है। तो एक टाइम पे दो ही फेस आते हैं, आपको ये याद रखना। तीन वायर में एक टाइम पे दोनों में ही दो वायर पे ही वोल्टेज आती है, इसलिए 440 वोल्टेज हम मेजर करते हैं, ठीक। एक पॉइंट ये याद रखना। तो यहाँ पे जो मैंने थ्री फेज वोल्टेज के बारे में बताया आपको, पिछले पीछे भी बताया था मैंने। तो कितनी आती है, 415 से 410 से 420 के बीच में, ठीक है। 440 भी आप ले सकते हो, ये वेरी करता है। 440 तो ज़्यादा हो गया, 410 से 420-25 के आसपास आती है आपकी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज होती है, चाहे आप सिंगल फेज लो चाहे थ्री फेज लो, फ्रीक्वेंसी आपकी फिक्स रहती है। अब क्वेश्चन आता है कि थ्री फेज को यूज़ कहाँ किया जाता है। तो थ्री फेज सिस्टम को यूज़ किया जाता है जहाँ पे 3 किलोवाट से ज़्यादा आपको आपका लोड है, तो वहाँ पे थ्री फेज सिस्टम यूज़ किया जाता है आपका, ठीक है। कहीं कहीं 2 किलोवाट से ज़्यादा भी यूज़ कर लेते हैं लोग, 25 किलोवाट से भी ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है स्टेट पे, या कहीं कहीं, मतलब ये डिपेंड करता है, ठीक है। यानी लोकेशन के हिसाब से ये वेरी करता रहता है आपका। बट अगर आपका 3 किलोवाट है तो उससे ऊपर आप थ्री फेज सिस्टम को यूज़ करना जरूरी है आपका, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान देनी है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।